मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे, रामायण में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन इन 14 वर्षों में उनका वनवास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ, इस बीच वो कहाँ रहे, कहाँ से गुजरे, इन सभी घटनाओं के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी कृपा करना। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या छोड़कर श्री राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। आज हम उन्हीं स्थानों की बात करने जा रहे हैं। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा ली और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। तो अयोध्या से जब वो निकले तो सबसे पहले वह एक तमसा नदी पर पहुँचे, जहाँ का केवट प्रसंग आपने वाल्मीकि रामायण में अवश्य सुना होगा। तमसा नदी जो कि अयोध्या से केवल 20 किलोमीटर दूरी पर है। फिर इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगेश्वर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। इसके बाद आता है सिंगरौर। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। इलाहाबाद जिले में कुरई नामक एक जगह है। इस गाँव में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है। कुरई के बाद आता है चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते थे। इसके बाद आता है अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ आदि से निकलकर मित्रों अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से अधिक समय तक रहे थे। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ बिताए। स्थानीय मान्यता के मुताबिक जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही एक जटायु का एकमात्र मंदिर है। जटायु के मंदिर के बाद श्री राम पहुँचते हैं पंचवटी। श्री राम नासिक के पंचवटी में रहे। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम और लक्ष्मण ने खारवा दूसरा के साथ युद्ध किया था। इसी जगह पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मित्रता भी यही हुई थी। मित्रों, नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद रावण ने सीता हरण किया और जटायु का भी वध किया। मित्रों, इसके बाद आता है पर्णशाला। मित्रों, पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्रचालम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। मित्रों, इसके बाद आती है सीता जी की खोज। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रवणा था। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। इसके बाद प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण की भेंट होती है हनुमान से। मित्रों, मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुर्ग पर्वत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की और श्री राम ने सुग्रीव के भाई वाली का वध किया। ऋषिमुर्ग पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिले से बेलारी में स्थित है। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों और वन वाटिकाओं को पार करते हुए राम और उनकी सेना ने समुद्र की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद बात आती है रामेश्वरम की। मित्रों, रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है, इसीलिए इस तीर्थ को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, रामेश्वरम के बाद आता है धनुषकोडी। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल निर्माण करने का फैसला किया। मित्रों, इसके बाद क्या था, भगवान राम लंका पहुंचकर रावण से वध करते हैं और इस युद्ध में रावण मारा जाता है और वह सीता जी को उनकी कैद से छुड़ाकर वापस अयोध्या लौटा।
तो ये थी मित्रों भगवान राम के 14 वर्ष की पूर्ण कहानी। इस वीडियो में कई बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके तर्क वितर्क से अलग हों, लेकिन सामाजिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो भी ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, हमने वह आपसे साझा किया। प्रभु श्री राम से हमको एक ही सीख मिलती है कि अपने जीवन में संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्ट्रीम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना